जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस संकल्प सीरीज में। साथियों, हमने जो है संकल्प सीरीज चलाई थी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो साथियों, आज जो है हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने 17 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो साथियों उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाकर के उनको देख लीजिए। साथियों, हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसलिए साथियों इस क्लास को शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा। और साथियों लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो साथियों आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है। साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथियों आइए देखते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपसे पूछा गया है। तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या होगा। साथियों आसान प्रश्न है, आप सभी को यह आंसर मालूम होगा। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपीरियर झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। साथियों दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था। तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या होगा। साथियों ओलंपिक जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी नादिया कोमनेकी थे। साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों इसमें पूछा गया है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। साथियों जो अंतिम मुगल सम्राट था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं साथियों, बाबर, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। साथियों जो दीन ए इलाही है ये किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है बाबर, बहादुर शाह, अकबर या हुमायूं। आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने। दिया गया है इसमें चेचक, खसरा, बुखार या मस्तिष्क ज्वर। साथियों बताइए इसमें भिन्न कौन सा है। साथियों रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क ज्वर। साथियों ये इन चारों में से अलग है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है। साथियों इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चंस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है पुर्तगाली, जर्मन, इटालियन या ब्राजीली। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, पुर्तगाली। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजीली, सॉरी, ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम साथियों पुर्तगाली है। अगला क्वेश्चन है, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं। साथियों रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे सिर इस ए है। ऑप्शन नंबर साथियों बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है। साथियों बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्रेवासे। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है इसमें कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। साथियों आसान प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किंग्सबेरी नियम नामक
कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? किंग्सबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? आंसर बताइए साथियों इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर साथियों सी ब्राजील साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्राजील ने जो है फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहत साथियों थाईलैंड की मुद्रा है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? आंसर हो जाएगा लीलावती साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीलावती साथियों गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? साथियों इसका जो आंसर होगा, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा लेजर। ऑप्शन नंबर साथियों बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेजर तकनीकी में कॉम्पैक्ट डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 फरवरी, 16 मई, 5 जून या 12 सितंबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून को साथियों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका राइट आंसर होगा। यूनेस्को का मुख्यालय साथियों पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है, हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? आंसर साथियों इसका हो जाएगा एनीमोफिली। क्या हो जाएगा? एनीमोफिली साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आप लोग करेक्ट आंसर लगाइएगा। अगला प्रश्न है, शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? साथियों शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोल्फ के साथ। ठीक है, तो शब्द टी साथियों गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो साथियों आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सर्जित हो सकता है उसका नाम आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर का कौन सा अंग है साथियों जो पुनः विकसित या पुनः सर्जित हो सकता है? साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो जिगर है या जो लीवर साथियों है ये है एकमात्र ऐसा अंग है जो पुनः विकसित या पुनः सर्जित हो सकता है। ऑप्शन नंबर साथियों सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? साथियों मानव शरीर के जो लैंगरहैंस के आइलेट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? बताइए इनमें से जो है कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो आंसर साथियों हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन साथियों हमेशा मौजूद रहता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? साथियों जो ग्रेनाइट है वो किसका एक उदाहरण है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन साथियों है रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, अग्नेय चट्टान या कृत्रिम चट्टान। आंसर हो जाएगा साथियों अग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंच्ड कार्ड को भी
कहा जाता है? पंच कार्ड को भी कहा जाता है, मतलब इसको क्या और क्या किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। साथियों, पंच कार्ड को और भी किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा होलेरिथ कार्ड। ठीक है, होलेरिथ कार्ड साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर साथियों ए आप लोग याद रखिएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? ऑप्शन है खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साथियों, चंद्रशेखर आजाद साथियों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? बताइए, इनमें से किस योगदान के लिए साथियों एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? आंसर होगा साथियों टीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर साथियों टीका के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? बताइए कि किस भारतीय राजा ने, साथियों पूछा गया है इसमें कि किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोल ने साथियों पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? बताइए, आसान प्रश्न साथियों है, अगर आप लोगों को इसने पढ़ा होगा इसको तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? बताइए कि मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? साथियों ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य से संबंधित है साथियों मधुबनी चित्रकला शैली। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है, और साथियों लास्ट प्रश्न है आज का, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? साथियों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सहारा। साथियों जो सहारा रेगिस्तान है वो दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आइए देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। पूछा गया है इसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? साथियों ऑप्शन है 1969, 1947, 1949 या 1974। तो साथियों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।